Once again, you are welcome on this platform, Balaji English classes, Sajan Kumar Sikar. How are you, students? I hope you will be fine there, and I am also fine here. स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इसके अंदर हम फ्यूचर का थर्ड पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बारे में अपन जानने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओके. तो आवर थर्ड पार्ट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. विच पार्ट? थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम इसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, यानी इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स ये है थर्ड नंबर का पार्ट. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि थर्ड नंबर का पार्ट चाहे प्रेजेंट का थर्ड नंबर हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, थर्ड नंबर का जो पार्ट जो होता है टेंस का, उसका आइडेंटिफिकेशन हमेशा चुका नेम से स्टार्ट होता है हिंदी में. ओके, और फर्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, यानी फर्स्ट जो वर्ड है वो देखेंगे. प्रेजेंट है तो है लगा देंगे, पास्ट है तो था थी लगा देंगे, और फ्यूचर है तो होगा होगी लगा देंगे. तो फर्स्ट जो नेम है वो है फ्यूचर, तो इसके साथ में क्या लगा देंगे? होगा होगी, चुका होगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, एक नाम हमारे पकड़ में आ गया, चुका होगा. आगे अपन बना ही सकते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुका होऊंगा. ओके, चुकी होंगी, इटीसी वर्ड्स दिए हुए होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यानी हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में यदि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, इटीसी दे रखा हो, तो देन अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. बट एक कंडीशन और भी है, वो ये है, इस टेंस के अंदर भी स्टूडेंट्स कोई ना कोई टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड जरूर दिया हुआ होता है. ओके, यानी टाइम को डिनोट करने वाला कोई ना कोई वर्ड दिया हुआ होता है, प्लस इसके साथ में स्टूडेंट्स तक जो होता है वो लगा हुआ होता है. क्या लगा हुआ होता है? तक. तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर के थर्ड नंबर के टेंस पे टाइम प्लस तक दिया हुआ होता है. देखिए स्टूडेंट्स, टाइम की जो कंडीशन होती है वो एक तो तीनों का, प्रेजेंट का फोर्थ, पास्ट का फोर्थ, फ्यूचर का फोर्थ, उन तीनों में टाइम दिया हुआ होता है, यानी लास्ट वाला जो है. बट उसमें टाइम प्लस से दिया हुआ होता है उन तीनों में. जो पीछे वाला है ना, प्रेजेंट का फोर्थ, पास्ट का फोर्थ, फ्यूचर का फोर्थ. ओके, बट एक ये फ्यूचर का थर्ड नंबर है, इसमें भी टाइम को डिनोट करने वाला कोई वर्ड होता है, टाइम डिनोटिंग वर्ड, और उसके साथ में तक लगा हुआ होता है. तो देन अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसमें है, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वही अपन अप्लाई करने वाले हैं. ओके, अब स्टूडेंट्स अपन इसका रूल जानेंगे, यानी इसका रूल क्या होता है. ओके, द रूल ऑफ दिस टेंस. तो वही स्टूडेंट्स, वही कंडीशन हमारी कि फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड इज अफर्मेटिव negative sentence, third is interrogative sentence, fourth is interrogative negative sentence. Okay students, and fifth is the sentence is of WH word, यानी WH word वाले sentence. इन सभी sentences के अंदर स्टूडेंट्स हमारा एक ही रूल अप्लाई होगा, और रूल क्या होता है? if our subject इज, यानी हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर प्लूरल वाले तो कंडीशन इसमें है नहीं. इफ आवर सब्जेक्ट इज आई और वी, यानी हमारा सब्जेक्ट या तो आई हो या वी हो, देन सेल हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड. ओके, एंड अदर सब्जेक्ट हो तो स्टूडेंट्स उसके साथ विल हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड. ये स्टूडेंट्स मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने इसलिए राइट किया,
मैंने कहा चाहे फ्यूचर का फर्स्ट पार्ट हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, इतना हर फ्यूचर के अंदर आपको राइट करना है। आई और वी के साथ सेल, अदर के साथ विल, राइट। अब आपके डाउट ये हो रहा है सर फ्यूचर के फर्स्ट में भी यही हेल्पिंग वर्ब थी और ये फ्यूचर का थर्ड नंबर का टेंस है, इसमें भी आप यही बता रहे हो, ये तो सेम हो गया। सेम नहीं होना चाहिए, बिकॉज दोनों टेंसेस जब डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो फिर इनके रूल में भी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होना ही चाहिए। ओके, तो बिल्कुल होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए फ्यूचर के फर्स्ट में सेल और विल इतनी हेल्पिंग वर्ब आती है, फ्यूचर के सेकंड में सेल और विल के साथ में टू लेटर्स का एक वर्ड जोड़ देते हैं, बीईबी, सेल बी विल बी, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब वो बन जाता है। देन ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि थर्ड नंबर का टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का थर्ड हो, चाहे फ्यूचर का थर्ड, चाहे पास्ट का थर्ड, है ना, थर्ड नंबर के टेंस का हेल्पिंग वर्ब एच से स्टार्ट होता है। तो देखिए इसके स्टार्टिंग में तो एच नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन वो जो थर्ड नंबर के टेंस में, प्रेजेंट के थर्ड में और पास्ट के थर्ड में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, उसी से रिलेटेड एच से स्टार्ट होने वाला हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में ऐड हो जाएगा, और वो होता है स्टूडेंट्स हैव, यानी सेल और विल के साथ में हैव ऐड कर देंगे, है ना। आपको डाउट हुआ होगा उस समय, कंफ्यूज हुए होंगे आप कि सर फ्यूचर के थर्ड में तो एस से स्टार्ट नहीं होती है, बट इसकी स्टार्टिंग में तो नहीं है, बट एच आ तो गया ना यहाँ पे, तो हमारा रूल कहेगा आई और वी के साथ सेल हैव हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एंड विद अदर सब्जेक्ट विल हैव हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। इज दैट क्लियर? देन मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा स्टूडेंट्स, गेस कीजिएगा आप। थर्ड नंबर का टेंस है, तो मैंने कहा थर्ड नंबर के टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म ही यूज में आती है, द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड, काम में ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, बस अब देखिए स्टूडेंट्स इस टेंस के अंदर देखिएगा टाइम भी होता है और टाइम के साथ में तक भी लगा हुआ होता है। तो जो फोर्थ नंबर का टेंस होता है जिसमें टाइम प्लस से होता है, तो उसमें तो टाइम से पहले सिंस या फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, बट यहां पे टाइम प्लस से नहीं है, टाइम प्लस तक है। तो स्टूडेंट्स टाइम प्लस तक यानी टाइम को डिनोट करने वाला जो वर्ड होता है उसके पहले बी वाई बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। किसका होता है? बाई प्रीपोजिशन। बाई प्रीपोजिशन मींस क्या होता है? प्रीपोजिशन मींस होता है पूर्व शब्द, ठीक है ना। तो बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स अपन इसका एक एग्जांपल देखने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसान, किसान, किसान 7 बजे तक, किसान 7 बजे तक अपनी फसल काट चुके होंगे, काट चुके होंगे। ये है हमारा इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन बैक साइड से करेंगे। चुके होंगे, तो स्टूडेंट चुका चुकी को देख के हमने अंडरस्टैंड किया कि डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड नंबर का टेंस है, और हम जानते ही हैं थर्ड नंबर का टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट होता है। इज दैट क्लियर? देन इसके साथ वाले वर्ड को देखेंगे, है लगा होता तो अपन प्रेजेंट का बोल देते, था लगा हुआ होता तो हम पास्ट का बोल देते, बट ये होगा होगी है, तो अपने को पता होगा होंगी होंगे ये फ्यूचर का होता है, तो ये नाम भी पकड़ में आ गया। देन अपन बता सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो इसके अंदर यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, देन हम इस सेंटेंस का डिवाइडेशन करेंगे। वी हैव टू डू द डिवाइडेशन ऑफ दिस सेंटेंस। किसान, दिस इज सब्जेक्ट, ओके, देन मेन वर्ब, जस्ट बिफोर आइडेंटिफिकेशन जो भी बचा हुआ था काट, उसके अंदर स्टूडेंट्स अपन ना ऐड कर देंगे, दैट इज आवर मेन वर्ब। तो काट में ना ऐड कर दिया तो काटना मेन वर्ब हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देन 7 बजे, दिस इज टाइम, ये टाइम दिया हुआ है, मैंने कहा ना टाइम भी दिया हुआ होता है इसमें, ओके। उसके साथ में तक ऐड होता है तो तक भी लगा हुआ है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। जस्ट आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। तो किसान 7 बजे तक क्या काट चुके होंगे, तो ऊपर से जो आंसर आता है दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। तो अपनी फसल, ये स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके,
अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो मैंने कहा था सब्जेक्ट कैरीज सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है किसान, किसान को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर, FARMER, फार्मर। ये है सिंगुलर नंबर। बट किसान 7 बजे से अपनी फसल काट चुके होंगे। स्टूडेंट्स, इज दिस सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर? दिस इज प्लूरल नंबर, एक नहीं है, ज्यादा है, मोर देन वन। तो उसके लिए इसके साथ एस ऐड कर देंगे, तो ये फार्मर नहीं फार्मर्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये फार्मर जो है वो पर्टिकुलर एक पर्सन जो होता है ना, उसकी तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये अपनी पूरी होल फैमिली की तरफ इंडिकेट कर रहा है। देन द आर्टिकल का इसके पहले यूज होगा द फार्मर्स। ओके, द फार्मर्स। अब देखिए सब्जेक्ट यहां पे राइट डाउन करते ही रूल हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। हमारा रूल कह रहा है इफ आवर सब्जेक्ट इज आई और वी देन शैल हैव हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, और आवर सब्जेक्ट इज अदर देन विल हैव हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। तो हमारा सब्जेक्ट है द फार्मर्स, यानी आई और वी नहीं है, इसका मतलब अदर सब्जेक्ट है, और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल हैव हेल्पिंग वर्ब इज यूज, यानी काम में ली जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में हम विल हैव यूज में कर देंगे, विल हैव। अब स्टूडेंट्स, वो कंडीशन अपन जानते ही हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव के अंदर ऑब्जेक्ट है ना और मेन वर्ब के बीच में नहीं या नेगेशन जो वर्ड होता है वो ऐड कर देंगे। देन इंग्लिश में नोट ऐड करेंगे। नोट का यूज थर्ड नंबर पे होता है, द फार्मर्स नंबर 1, विल सेकंड नंबर, नोट बीच में ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और हैव आगे खिसक जाएगा, मूव कर जाएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हिंदी वाले सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या जो इंटेरोगेटिव वर्ड है उसका यूज होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। बट इंग्लिश में क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन के समय क्या करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन के समय ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इसको सब्जेक्ट से पहले पुटअप करते हैं स्टूडेंट्स। तो पूरा हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव, पूरा को अपने को सब्जेक्ट से पहले पुटअप नहीं करना है स्टूडेंट्स, ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी फर्स्ट पार्ट जो विल है उसी को सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। ये जो सेकंड पार्ट है ये तो सब्जेक्ट के बाद में ही रहेगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऐसे हो ही जाएगा, थर्ड नंबर पे नोट का यूज कर देंगे। WH वर्ड वाले सेंटेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, WH वर्ड वाले सेंटेंसेस की स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव जो वर्ड होते हैं, इंटेरोगेशन जो वर्ड होते हैं वो नहीं आते हैं स्टूडेंट्स। इसके या तो ऑब्जेक्ट की जगह या बीच में आपके ये जो इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव जो वर्ड होते हैं वो आते हैं, और उसके बदले जो भी WH वर्ड है, इंटेरोगेशन वर्ड है, उसका जो WH वर्ड है वो स्टार्टिंग में यूज करेंगे। देन वही प्रोसेस, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और उसके बाद में नोट। और देखिएगा नोट WH वर्ड वाले सेंटेंसेस के अंदर फोर्थ नंबर पे आता है। इज दैट क्लियर? तो वैसे आप बना ही लोगे। अब बचा क्या स्टूडेंट्स अपने पास, एक टाइम, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। टाइम का यूज सबसे लास्ट में होगा, बट क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है तो सबसे लास्ट में होगा। बचा ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, ये क्रॉस साइन के रूप में आएंगे, यानी मेन वर्ब पहले ऑब्जेक्ट बाद में। मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, काटना। काटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीप, REAP, रीप मींस काटना। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अब देखिए दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन, रीप मींस होता है काटना, बट हमको कौन सा फॉर्म बनाना है, थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इसका रिप्ड हो जाएगा, रिप्ड है ना। और स्टूडेंट्स इसको अपन रिप्ट भी कह सकते हैं, REAPT, रिप्ट, ये भी इसका थर्ड फॉर्म होता है। तो रिप्ड या रिप्ट। देन आवर ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपनी फसल। अपनी फसल को क्या बोलते हैं, है ना, अपनी। देखिए स्टूडेंट्स ये किसके लिए यूज हुआ है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी अपनी, ये अपना, अपनी फसल, किसकी, अपनी किसकी, यानी किसानों की। तो स्टूडेंट्स किसानों के बदले किसका यूज करेंगे, किसान जो होता है वो कोई लेडी भी, जेंट्स भी हो सकता है, तो ही, लेडी हो सकती है तो सी, बट ये किसान जो है वो सिंगुलर नंबर नहीं है, दिस इज द प्लूरल नंबर। तो ही और सी इन सब का प्लूरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, दे होता है। और दे का सेकंड यानी पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है, दे, देयर। तो इस अपनी की जगह, यानी किसी फॉर्म के साथ में जब नाउन होता है इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई जो हमारी पॉसेसिव जो फॉर्म होती है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो दे का सेकंड फॉर्म देयर होता है, तो देयर। ओके स्टूडेंट्स, और फसल साथ में तो क्रॉस, देयर
क्रॉप्स, और लास्ट में फुल स्टॉप साइन आएगा। पूर्णविराम का फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप साइन। तो ये थी। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स अपना टाइम और बच गया 7 बजे तक, लेकिन मैंने कहा टाइम से पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो यहां पे ये बाई का यूज कर देंगे। देन हमारा टाइम है 7 बजे। स्टूडेंट 7 को इंग्लिश में बोलते हैं 7, 7, और बजे को इंग्लिश में बोलते हैं ओ क्लॉक। क्या बोलते हैं? ओ क्लॉक। जस्ट देन फुल स्टॉप साइन। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में क्लास। मैं आशा करता हूं आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप मेरे से कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हो। दैट्स